हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल मुफ्त का सीए। और मैं हूं आपका मुफ्त का सीए परितोष जैन। और आज हम बात करने वाले हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और उसके बेनिफिट्स के बारे में। सो इस वीडियो को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज एमएसएमई क्यों, सेकंड इसकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस क्या रहती है, थर्ड इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कराने के फ़ायदे क्या क्या रहते हैं। सो द फर्स्ट इज़ कि एमएसएमई क्यों आया, गवर्नमेंट आखिर एमएसएमई क्यों लाई। सो जो मेन रीज़न था एमएसएमई को इंट्रोड्यूस करने का, वो ये था कि बहुत से ऐसे बिजनेसेस थे जो छोटे थे और जो ग्रो नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंड्स। तो गवर्नमेंट को लगा कि क्यों ना ऐसे बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए उन्हें फंड्स इजीली प्रोवाइड किए जाए। तो जो प्राइमरी रीज़न था फंड एमएसएमई को लाने का, वो ये था कि छोटे बिजनेसेस को हम फंड्स प्रोवाइड कर सकें। देन हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में। सो द रजिस्ट्रेशन फीस इज 0 रुपीज़। यस, देर इज़ नो कॉस्ट इन्वॉल्व इन रजिस्ट्रेशन। हाउएवर, अगर आप चाहते हैं किसी प्रोफेशनल के पास रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, किसी सीए के पास जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो कुछ अपना प्रोफेशनल फीस लेंगे। बट अदरवाइज आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को। बट आई वुड से कि ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, और कुछ खास डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो ये आप कुछ खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस प्रोसेस को देख के। सो आइए अब हम सीखते हैं कि हाउ टू रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या रहने वाली है। सो पहले आपको जाना होगा इस लिंक पर, udyamregistration.gov.in। ये लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। देन इस लिंक पे जाके यू हैव टू क्लिक ऑन दी फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई। देन जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसी एक स्क्रीन आएगी जहाँ पे आपसे आपका आधार नंबर मेंशन करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे आधार नंबर आपको मेंशन करना होगा, या तो अपना, अगर आप प्रोप्राइटर हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उस केस में जो हमारा मैनेजिंग पार्टनर है। अगर एचयूएफ है तो करता, कंपनी है या एलएलपी है या ट्रस्ट है या सोसाइटी है तो उस केस में ऑथराइज सिग्नेटरी। देन वी हैव टू क्लिक ऑन आई होल्डर ऑफ द अब आधार, एंड देन यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा ओटीपी जो आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जैसे कि यहाँ पे हमने डाला और फिर वैलिडेट कर दिया। देन एक ऐसा पेज आ जाएगा जहाँ पे हमें डालना होगा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द पेन नंबर। तो यहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लेंगे। अब मेरी क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, तो ये हमने यहाँ पे प्रोप्राइटरी सेलेक्ट किया और पेन नंबर मेंशन कर दिया प्रोप्राइटर का। ये मेंशन करने के बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे आई द होल्डर ऑफ पेन, एंड देन आपको क्लिक करना होगा ऑन वैलिडेट पेन पे। क्लिक करते ही हमारे पास एक ऐसा स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने आईटीआर फाइल करी है या नहीं करी, पीवाई की। आईटीआर टाइप क्या है, तो क्योंकि आधार ऑलरेडी लिंक्ड होता है, तो प्रोप्राइटरी केस के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी ये फिल्ड आया है, तो मुझे इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। बट हो सकता है कि आपके केस में ये फिल करने की ज़रूरत पड़े, तो आप अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हैं देख के। देन ये आपसे पूछते हैं कि आपके पास जीएसटीन है या नहीं है। सो इसके अंदर जीएसटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है आपको कि जीएसटी चाहिए ही चाहिए, बट अगर है तो यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा। देन यहाँ पे जीएसटी हमने मेंशन कर दिया। आगे यहाँ पे हमसे पूछेगा नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर, जो ये अपने आप शो करेगा, हमें एडिट नहीं करना है। देन यहाँ पे हम डालेंगे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर यहाँ पे हमें आधार वाला नहीं डालना है, कोई भी डाल सकते हैं। और ये जो डिटेल्स नीचे आपको दिख रही हैं, ये एज सच कोई ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। देन ये स्किप करके हमारे हमसे पूछेगा सोशल कैटेगरी, कि हमारी किस कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं। जेंडर पूछेगा। देन हमसे पूछेगा कि हम स्पेशली एबल्ड हैं या नहीं है। ये करने के बाद ये आपसे पूछेगा नेम ऑफ एंटरप्राइज। सो यहाँ पर हमें ऐड करना है नेम ऑफ एंटरप्राइज एंड प्लांट नेम। नेम ऑफ एंटरप्राइज आपका बिजनेस का नेम रहेगा, और प्लांट नेम अगर आपके पास लेट से आपका कोई प्लांट है या कोई और यूनिट है और उसका नाम है आपके पास, तो आप वो मेंशन कर देंगे। बट अगर वो नहीं है तो उस केस में जो आपका बिजनेस का नेम था वही यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। हम ऐड यूनिट कर देंगे। अब ऐड यूनिट करने के बाद ये हमसे मांगेगा लोकेशन ऑफ प्लांट, लोकेशन ऑफ प्लांट या यूनिट। सो वही अगर आपके पास डिफरेंट लोकेशन पे है कोई प्लांट या कोई और यूनिट, तो उसका एड्रेस हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। बट अगर आपके पास कोई और प्लांट या कोई और यूनिट नहीं है, तो उस केस में हम यहाँ पे वही एड्रेस मेंशन करेंगे जो आपके बिजनेस का एड्रेस है।
तो जब ये एड्रेस हम एंटर करेंगे तो उसके बाद ये हमें क्लिक करना होगा ऐड प्लांट पे, और उसके बाद ऐड प्लांट करने के बाद हमें मेंशन करना पड़ेगा अपना ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइज। सो प्लांट ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको यूनिट नेम, फ्लैट, बिल्डिंग, विलेज, ब्लॉक, रोड, सिटी, पिन, स्टेट, ये ऐसे एक बॉक्स में दिखा देगा कि आपने ये डिटेल्स ऐड करी हैं प्लांट। उसके बाद अब हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा एंटरप्राइज का एड्रेस। एंटरप्राइज मतलब जो आपका बिजनेस एड्रेस है। अब अगर आपके पास डिफरेंट प्लांट था तब तो ये एड्रेस आपके प्लांट के एड्रेस से डिफरेंट होगा, बट अगर आपके पास एक ही ऑफिस है तो आपका ये जो एड्रेस था वो एड्रेस सेम यहाँ पर आ जाएगा। बट एक डिफरेंस रहने वाला है, ये गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ये ऊपर ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, बट यहाँ पर रहेगा। तो हमें इस पर क्लिक करना होगा, और इस पर क्लिक करते ही ऐसा एक पॉपअप आ जाएगा। अब इस पॉपअप के अंदर हमें अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे हमारा बिजनेस लोकेटेड है। अब ये हमें मैन्युअली करनी पड़ेगी। ये एक एस्टिमेटेड एरिया बता देगा। हमने इसे सेलेक्ट किया और इसके बाद ओके पे क्लिक कर दिया। ये क्लिक करते ही अब हमसे पूछेगा कि आप पहले कभी रजिस्टर्ड थे या नहीं थे यूएम के अंदर। तो हमारे में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमारे पास प्रीवियसली हम रजिस्टर्ड नहीं थे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। अब इसमें हमें मेंशन करना होगा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हमारे बिजनेस की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि हमने कब रजिस्टर करा है, हमने प्रोडक्शन स्टार्ट करी है या नहीं करी है, और अगर करी है तो कब करी है। देन यहाँ पे मेंशन करना होगा अपना करंट अकाउंट की डिटेल्स। करंट अकाउंट की डिटेल्स आप यहाँ मेंशन कर देंगे। करंट अकाउंट नहीं है तो आप सेविंग की भी यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे ये पूछते हैं मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या आप सर्विसेज में हैं। सेलेक्ट से अगर आप ट्रेडिंग में हैं तो वो ऑप्शन यहाँ आपको नहीं दिख रहा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप सर्विसेज में हैं तो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। बट अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने सेलेक्ट किया सर्विसेज, तो उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा कि मेजर एक्टिविटी क्या है अंडर सर्विसेज, तो ये आ गया ट्रेडिंग। देन हमें यहाँ पे अपना एनआईसी कोड सेलेक्ट करना होगा। ये कोड सेलेक्ट करने का एक तरीका है जो अलग है। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो बहुत इजीली मिल जाएगा, वरना हम भी बहुत जल्द इस पे वीडियो लाने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोगों को भी हेल्प हो। और आगे कंटिन्यू करते हैं विद दी एनआईसी। तो एनआईसी आप सेलेक्ट करेंगे और ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। सो एक्टिविटीज़ ऐड करने के बाद हमें मेंशन करना होगा कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ कितने हैं विद दी जेंडर। यस, ये हमसे पूछते हैं आपके पास जेंडर वाइज एम्प्लॉयज़ कितने हैं। तो यहाँ पे मेंशन करना है मेल एम्प्लॉयज़, यहाँ पे फीमेल एम्प्लॉयज़, और यहाँ पे अदर्स, और ये टोटल खुद ही कैलकुलेट कर लो। सो एम्प्लॉयज़ की डिटेल के बाद हमें यहाँ मेंशन करना होगा प्लांट एंड मशीनरी की डिटेल, कि आपके प्लांट मशीनरी की WDP क्या थी ऑन 31 मार्च 2022। तो यहाँ पे हम जीरो भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये जीरो कर दिया, देन एक्सक्लूजन इज जीरो, देन नेट इन्वेस्टमेंट इज जीरो। टर्नओवर, अब टर्नओवर इसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया बिकॉज हम जीएसटी रजिस्टर्ड थे, और हमारे आई हमने जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी थी तो वहाँ पे भी हमने शो किया था अपना टर्नओवर। तो ये जो टर्नओवर है ये इसने ऑटोमेटिकली फेच कर ली। देन इसके बाद ये और भी ऑप्शन देता है कि आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड एज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट का एक ई मार्केट प्लेस है, वहाँ पे आप पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहते हैं, यानी ट्रेड्स पोर्टल्स है, नेशनल कैरियर सर्विस का पोर्टल है। तो ये सारे आपके पास हैं ऑप्शंस, यहाँ पे आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं और रजिस्टर हो सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपका शो करेगा, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा आई हेयर बाय डिक्लेयर, एंड देन यू आर गुड टू गो। आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपका OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद यहाँ पे आपको OTP मेंशन करना होगा। OTP मेंशन किया एंड फाइनली सबमिट कर दिया। सो OTP जैसे ही हमने फाइनल सबमिट पे क्लिक किया तो ये हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया, कि यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन जो है सबमिट हो गया, एंड योर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस। वो मैंने हाइड कर रखा है ऑब्वियसली फॉर द ऑब्वियस रीजंस। सो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको मिल चुका है। अब आपके पास सर्टिफिकेट प्रिंट करने के दो ऑप्शंस हैं, या तो आप यहाँ से क्लिक करके प्रिंट कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे भी प्रिंट एंड वेरीफाई का ऑप्शन अवेलेबल है।
सो अगर आप प्रिंट एंड वेरीफाई पे जाएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट। इस प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पे हम क्लिक करेंगे तो हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमें मिला था वो मेंशन करना होगा और एक ओटीपी आएगा। उसको ओटीपी डालते ही आपको आपका सर्टिफिकेट दिख जाएगा और आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही ईज़ी सी प्रोसेस है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट की बहुत कम है। पैन नंबर चाहिए, आधार नंबर चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। अगर जीएसटी है तो वही सिलेक्ट करना है यस, बस और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है एंड ये आपको बहुत ईज़िली मिल जाएगा। सो अब हम बात करते हैं एमएसएमई के फ़ायदे, बेनिफिट्स क्या हैं। पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एमएसएमई लाने का मेन रीज़न था कि आपको पैसे मिल सकें काम करने के लिए। तो ये बिजनेस लोन आपको प्रोवाइड करता है एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स। इसके थ्रू आपको इजीली लोन्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंडीशंस। अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं तो आपको लोन मिलता है एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स और वो भी इजीली मिलता है। सेकेंडली, ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन जब आप कराने जाएं तो आपको 50% सब्सिडी मिलती है ऑन दी गवर्नमेंट फीस। सो अगर जैसे हम प्रोप्राइटर की बात करें तो इन दैट केस ट्रेडमार्क की फीस होती है 9,000, बट अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं तो वही फीस आपकी हो जाएगी 4,500। सो ये भी एक फ़ायदा है। देन यहाँ पे फ्री आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलता है। द नेक्स्ट इज टाइमली पेमेंट्स फ्रॉम रिसिपिएंट्स। इट्स बेसिकली जैसे अगर कोई एमएसएमई ने किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करी है या कोई गुड्स सप्लाई करे हैं, तो उसकी पेमेंट अगर वो टाइमली नहीं करेंगे तो उनको उसका डिडक्शन उस ईयर में नहीं मिलेगा। देन इलेक्ट्रिसिटी बिल कंसेशंस, ये एक बहुत अच्छा कंसेशन है जिसके अंदर आपको गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल में कुछ बेनिफिट देती है जिसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। तो ये कुछ मेजर बेनिफिट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं और इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या कुछ नॉलेज गेन हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। और अगर आपको कोई कंसल्टेशन या कोई एडवाइस की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है muftkaca@gmail.com। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू सून।